कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग रिलेशनशिप्स में बहुत इजीली सिक्योर फील करते हैं, जबकि कुछ लोग ओवरथिंक करते रहते हैं। किसी का रिप्लाई लेट आया तो एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है, और कोई दूसरा इंसान सेम सिचुएशन में बिल्कुल काम रहता है। कुछ लोग रिलेशनशिप्स में बहुत क्लोज आना चाहते हैं, और कुछ लोग इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। ये सिर्फ पर्सनैलिटी का डिफरेंस नहीं होता, इसके पीछे होता है अटैचमेंट स्टाइल। आज की इस समरी में आप समझोगे कि रिलेशनशिप्स में हम इमोशनली कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे हमारे अटैचमेंट पैटर्न्स हमारी लव लाइफ को डीपली इफेक्ट करते हैं। इस बुक का कोर आइडिया है कि जनरली लोग 3 मेजर अटैचमेंट स्टाइल्स में आते हैं: सिक्योर, एंग्शियस और अवॉइडेंट। सबसे पहला, सिक्योर अटैचमेंट। सिक्योर अटैचमेंट वाले लोग रिलेशनशिप्स में स्टेबल और इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं। ये लोग ट्रस्ट कर पाते हैं, ये ओपनली कम्युनिकेट करते हैं, ये अननेसेसरी गेम्स नहीं खेलते, अगर इशू होता है तो कामली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये इमोशनली अवेलेबल होते हैं, और इसी वजह से हेल्दी रिलेशनशिप्स जनरली सिक्योर लोगों के साथ ईजियर फील होती हैं। दूसरा अटैचमेंट स्टाइल, एंग्शियस अटैचमेंट। एंग्शियस अटैचमेंट वाले लोग रिलेशनशिप्स में ओवरथिंक करते हैं, उन्हें कॉन्स्टेंटली रीअश्योरेंस चाहिए होती है। अगर रिप्लाई लेट आए तो वो पैनिक कर सकते हैं, अगर पार्टनर थोड़ा डिस्टेंट बिहेव करे तो वो इनसिक्योर फील करने लगते हैं। ये लोग फियर ऑफ अबैंडनमेंट फील करते हैं, उन्हें लगता है कि शायद सामने वाला उन्हें छोड़ देगा, इसलिए वो कभी कभी ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं। तीसरा अटैचमेंट स्टाइल, अवॉइडेंट अटैचमेंट। अवॉइडेंट लोग इमोशनल क्लोजनेस से अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ये इंडिपेंडेंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जब रिलेशनशिप ज्यादा क्लोज होने लगता है तो ये इमोशनली डिस्टेंट होने लगते हैं, ये अपने इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते। कभी कभी ऐसा लगता है कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन रियलिटी में वो इमोशनली वल्नरेबल फील करने से बच रहे होते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन होता है एंग्शियस और अवॉइडेंट। एक इंसान क्लोजनेस चाहता है और दूसरा डिस्टेंस, एक ज्यादा अटेंशन चाहता है, दूसरा स्पेस, और इसी वजह से रिलेशनशिप में कंफ्यूजन और इमोशनल अप्स एंड डाउन स्टार्ट हो जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट लेसन, पीपल आर नॉट टू इमोशनल और टू कोल्ड विदाउट रीजन। हर बिहेवियर के पीछे एक इमोशनल पैटर्न होता है। कई बार हम बचपन के एक्सपीरियंसेस कैरी करते हैं। अगर किसी को बचपन में इमोशनल सेफ्टी नहीं मिली तो अडल्टहुड में भी ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं। इसीलिए रिलेशनशिप्स को समझने के लिए सिर्फ बिहेवियर नहीं, इमोशनल हिस्ट्री भी समझनी होती है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन। हेल्दी रिलेशनशिप्स गेसवर्क पर नहीं चलते। आपको ओपनली कम्युनिकेट करना होगा, आपको अपनी नीड्स क्लियरली एक्सप्रेस करनी होंगी, आपको माइंड गेम्स नहीं खेलने, आपको इमोशनली मैच्योर बनना होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी। वर्ड्स से ज्यादा एक्शंस मैटर करते हैं। अगर कोई इंसान कंसिस्टेंटली केयर शो करता है, रिस्पेक्ट देता है और इमोशनली अवेलेबल है तो रिलेशनशिप नेचुरली सिक्योर फील होता है। लेकिन अगर कोई कभी बहुत क्लोज हो और कभी कंप्लीटली डिस्टेंट तो एंग्जाइटी क्रिएट होती है। एक और लेसन, स्टॉप चेजिंग इमोशनली अनअवेलेबल पीपल। कई लोग उन्हीं लोगों के पीछे भागते रहते हैं जो क्लियर इंटरेस्ट शो नहीं करते, और जितना डिस्टेंस मिलता है उतना अटैचमेंट स्ट्रांग होता जाता है। लेकिन हेल्दी लव कंफ्यूजन नहीं होता, हेल्दी लव क्लैरिटी देता है। आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझनी होगी, आपको मिनिमम एफर्ट को स्पेशल लव समझना बंद करना होगा। एक और इंपॉर्टेंट आइडिया है इमोशनल रेगुलेशन। अगर आप हर इमोशन पर इंस्टेंटली रिएक्ट करते हो तो रिलेशनशिप अनस्टेबल हो जाता है। आपको काम रहना सीखना होगा, आपको अपने इमोशंस को समझना होगा, आपको पॉज लेना होगा, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। एक और पावरफुल लेसन है चूज सिक्योर कनेक्शंस। कई बार अट्रैक्शन और हेल्दी रिलेशनशिप सेम चीज नहीं होती। टॉक्सिक एक्साइटमेंट को लोग लव समझ लेते हैं, लेकिन रियल हेल्दी रिलेशनशिप पीस देता है, कांस्टेंट स्ट्रेस नहीं। आपको ऑब्जर्व करना होगा कि कोई रिलेशनशिप आपको इमोशनली स्टेबल बना रहा है या कॉन्स्टेंटली एंग्शियस। एक और इंपॉर्टेंट बात, बाउंड्रीज। हेल्दी बाउंड्रीज रिलेशनशिप को वीक नहीं, स्ट्रांग बनाती है। आपको अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करनी होगी, आपको अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करनी, आपको इमोशनली डिपेंडेंट नहीं बनना। लव इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक और कॉन्सेप्ट है हीलिंग। अटैचमेंट स्टाइल परमानेंट लेबल नहीं है, आप इंप्रूव कर सकते हो, आप इमोशनली सिक्योर बन सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस, हेल्दी कम्युनिकेशन और राइट एनवायरनमेंट के थ्रू आप अपने पैटर्न्स चेंज कर सकते हो। आपको बस कॉन्शियसली वर्क करना होगा, आपको अपने ट्रिगर्स समझने होंगे, आपको अपने फियर्स फेस करने होंगे। एक और पावरफुल लेसन है रिलेशनशिप्स आर मिरर्स। रिलेशनशिप्स हमारी इनसिक्योरिटीज और स्ट्रेंथ्स दोनों रिवील करते हैं, इसलिए ब्लेम गेम के बजाय सेल्फ अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ दूसरे को नहीं, खुद को भी समझना होगा। और जब आप इमोशनली मैच्योर हो जाते हो तब रिलेशनशिप्स नेचुरली बेटर होने लगते हैं।
आप लेस रिएक्टिव हो जाते हो, आप ज़्यादा क्लियर हो जाते हो, आप बेटर डिसीजंस लेने लगते हो। यही है अटैच्ड का रियल लेसन। लव सिर्फ फीलिंग्स का गेम नहीं है, इमोशनल पैटर्न्स का गेम है। और जो इंसान इन पैटर्न्स को समझ लेता है वो हेल्दियर और हैप्पियर रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकता है। अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और इंसाइटफुल समरीज के लिए सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी मीनिंगफुल और रिलेटेबल कंटेंट ला सकें। दिल से धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, इमोशनली स्ट्रांग रहिए और मिलते हैं बहुत जल्द अगले पावरफुल समरी वीडियो में।